आप आपके अभी भी हैं? अब तो हम आपके हैं कौन। पहली बात तो बोल अब बंद होएगा रहा यार, पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकते। पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। साहब, आप आपके अभी भी हैं? अब तो हमसे ये सवाल ज्यादा अच्छा हो रहा है कि हम आपके हैं कौन। दरअसल जीवन में हमारे गुरु हैं परमहंस महाराज जी। हाँ जी। तो परमहंस महाराज जी को एक जन्म लेना पड़ा दोबारा। तो जो जन्म लेना पड़ा उसकी वजह ये थी कि उनकी दो इच्छाएं शेष रह गई थी। एक गांजा पीने की रह गई थी और एक शादी करने की रह गई थी। ये वाली हमारी भी रह गई है। तो दो इच्छाएं उनकी शेष रह गई। हाँ। अड़गड़ानंद महाराज जी के गुरु परमहंस महाराज, तो उन दो इच्छाओं के लिए उनको फिर से जन्म लेना पड़ा। तो गांजा वाली तो खैर किसी तरह एक आध बार में पूरी हो गई, और शादी वाली भी गुरु महाराज ने, उनके गुरु महाराज ने ओवरकम करवा दी, उनका जन्म पूरा हो गया। ऐसे मेरी एक बड़ी उत्कंठा थी राजनीति करने की, इलेक्शन लड़ने की, कि यार चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़े, पटपट के उनकी जनता का बड़ा सम्मान मिला, दूसरे पोजीशन पर रहे। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद मुझे जो चीज़ों का एहसास हुआ, ये हुआ कि मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया। ये महाराज से डीमोटिवेट हो गया? ना, डिमोटिवेशन की बात ही नहीं है, समझ की बात है, समझ की। जैसे आपको कोई बात समझ में आ जाए, शाहरुख खान गाना गाने गए थे। हाँ, अपन बोल ला तू मेरी लैला। हाँ, शाहरुख खान गाना गाने गए थे, लेकिन उनको पता चला कि यार वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जैसे मैं जब चेस खेलता हूँ तो मेरे दिमाग से चालें गायब हो जाती हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो एक से एक चालें आती हैं। तो मैंने कहा यार खिलवाओ बैठा के। आप कह रहे हैं कि आप किंग नहीं किंग मेकर बनेंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लोग कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन हाँ ये बात एकदम सच है कि राजनीति से संन्यास। अच्छा, ये बताइए हमको पहले कि हम इंट्रोडक्शन करें ना करें, ना, या ये मान ले कि वह ओझा को सब जानते हैं? नहीं, सब तो नहीं जानते हैं, ये तो एक बहुत ज्यादा हाइपरबोलिक स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत दो चार लोग तो फिर जानते भी हैं। इंट्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमको? नहीं, आपकी स्वेच्छा, आप चाहें तो कर लें। लेकिन लोग ये सवाल पूछेंगे कि आप दुनिया को राजा बनाने सिखाए, कि राजा बनने की कला ये होती है, और आपका अब तक वीडियो जबरदस्त वायरल है, और फिर कह रहे हैं लोग जब खुद राजा बनने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि अब हम संन्यास ले लिए। चाणक्य का जो नाम है ना, वो चंद्रगुप्त से ज्यादा है। हाँ। भाई राजा बनने की बात ही नहीं है। अगर हमें कोई चीज, मैंने वही बात कही ना, कि अगर कोई चीज समझ में आ जाए कि बॉस इस काम को मत कर रहा, इच्छा थी वो पूरी हो गई और समझ में भी आया। मैंने कल एक ट्वीट लिखा था, बड़ा 4 लाइन लिखा था मैंने बिहार इलेक्शन के बाद, और बिहार इलेक्शन में डॉक्टर केसी सिन्हा की जो हार है वो मेरे लिए बहुत पेनफुल है। इस देश की जनता बार बार कहती है हमें अच्छे ऑप्शन मिल जाए, हमें अच्छे ऑप्शन मिल जाए। 70 किताब लिखी है उस आदमी ने, डॉक्टर केसी सिन्हा ने। क्या व्यक्तित्व है, क्या मतलब, वो आदमी अगर जीत कर आता तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बिहार के लोगों के लिए करता। उसको हरा दिया, 15,000 वोट पाके रह गए 3 नंबर पर। 3 नंबर। डॉक्टर केसी सिन्हा, और भी कई सारे लोग हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन डॉक्टर केसी सिन्हा, इस देश की जनता, खासकर उत्तर भारत की जनता 4 चीजें जानती है। तत्कालिक फायदा, बेहोश भावुकता कि हमारी जात का है, लोकतंत्र का अज्ञान, और एक पॉइंट मैंने कोई और लिखा था कि ये जो चीजें हैं ये इस देश की जनता को एक अच्छे लोकतंत्र से वंचित किए हुए हैं। जैसे बिहार चुनाव पे हम आएंगे आराम से। हाँ, एक पॉइंट और था। हाँ। अहंकार की संतुष्टि। जैसे हम चुनाव लड़े तो एक चचा थे, बुलाए हमको, रात का टाइम था, हमको बुलाए, कहे भैया, कहे हाँ, कहे एक बात कहे मास्टर आपसे। हम क्या कहिए? कहीं पैर छुओ सबके यार, लड़का बच्चा मेहरारू गाय गोरू बकरी। तो हम कहें रोशनी में खड़ा हुई कई बात कहा, तो कहीं मतलब, हम कहें अंधेरे में कहो, हम कहें आप उम्र में बड़ा हो हमसे, यही बतिया अंधेरे में कहो तो 2 फाइट मार दिया हो तब घुमाए। पैर नहीं छुएंगे चाहे 400 इलेक्शन हार जाए, पर पैर छूने की परंपरा है। देख लीजिए, कहूँ छुए होंगे, लड़का लोग बहुत वायरल करेगा। ठीक है, पैर नहीं छू सकते, वोट के लिए पैर छूना है, माँ बाप का छूना है, गुरु का छूना है, हमारे जो सम्मानीय लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बदला है, जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव है। जैसे मैं हिंदुस्तान में आजकल एक मूवी आई थी ना, शागिर्द, है नाना पाटेकर की, उसमें नाना को पैसे वाला बैग देने आता है, यहाँ पैर छूता है।
कहता ये क्या कर रहे हो? कह रहा पैर छू रहा हूँ। कहा बे नीचे छू। यहाँ एक जो एक कस्टम था उसको मारे एकदम खत्म कर दिए। पैर छू। मोदी जी ये छू लिए थे। मोदी तो हमको हराने के लिए छूते। मोदी जी हमको बहुत नकल करते हैं, मतलब हम पता नहीं, ऐसा हो सकता है मेरी गलत खुशफहमी भी हो सकती है, पर मोदी जी मुझे कट्टा मेरा शब्द है जाके बोले बिहार में सता देंगे छाती पे कट्टा, और सिक्सर वाला बोले। दूसरा गमछा में लेके चलता हूँ, ले गए गमछा हिलाए, ऐसे ऐसे किए। मैंने गमछे का राष्ट्रीयकरण किया है। वो गमछा लेके वहाँ गए, हिलाए, गमछे से उनको फायदा हुआ। फिर वो जब भाई मेरा जो राइवल था उसका पैर छुए, उसका पैर अगर वो नहीं छूते तो संभावना थी कि मुझे कुछ और अच्छे वोट मिल जाते। देखो पिछली बार हम आपसे पूछे थे, अब मोदी जी आप कह रहे हो कॉपी किए हैं, हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए। बीजेपी 27 गोंडा प्रयागराज, या क्या पता प्रधानमंत्री वाला पद खाली हो जाए जो आप पिछली बार कहे थे। नहीं, हम फिर से इस बात को रिपीट करेंगे। मैं कुछ काम बहुत अच्छा कर सकता हूं जिसमें मेरी 25 वर्ष का एक बेहतरीन अनुभव है। हाँ। मैं लड़कों को बहुत अच्छा दिशा दे सकता हूं, मैं समाज को बहुत अच्छा दिशा दे सकता हूं। गीता पढ़ा रहा हूं, 1 साल का पूरा एपिसोड मेरा हो गया है। अगर मैं किसी ऐसी फील्ड में, जैसे अब काल लोग कहते हैं भैया तू बहुत अच्छा बोल ले, तो शुभांकर बोली बल पर तो चलाते हैं, कितना बढ़िया शुभांकर क्वेश्चन पे तू पॉडकास्ट शुरू कर दो। तो शुभांकर का यहाँ तक पहुंचे मत 10 साल से कम ना लागोई। 9 साल लग गया। 9 साल लग गया ना। अब हम शुभांकर का देखा काल हमू बगले में खोल ली, पीला कुर्सी मंगाई डारी एक ठू, और काला पैंट और शर्ट और पहन के हमू पहुंची ना हो पाई। भैया हर काम का एक थ्योरेटिकल पक्ष है, एक अनुभव वाला पक्ष है। शुभांकर जैसे कहते हैं रोम वॉज नॉट मेड इन अ डे, तो शुभांकर मिश्रा वॉज नॉट मेड इन अ डे। तो हार के मन एक बहुत ज्ञान मिल जाते हैं। बहुत ज्ञान मिलता है। हार सीख है ना, हार नहीं है, हार सीख है। राहुल जी के कलेजे को तो मैं सलाम करता हूँ। 90 दाएं हारे तब वो लड़ते हैं, क्योंकि उस आदमी को पता है कि राजा फैमिली में पैदा हुए हैं और लड़ना ही है, और जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है कि रिबॉक का शोरूम खोल ले, कि जो ने क्रिकेट एकेडमी चलाई ली। वो सब उनके पास ऑप्शन नहीं है। लड़ना है मतलब लड़ना है। जैसे खेसारी है, उनके पास ऑप्शन है, वापस चलाइए। बेचारे स्टेटमेंट बड़ा अच्छा दीन, कहीं मैं दिल से जीता हूँ। पता नहीं उन्हें पहले काहे नहीं पता रहा कि वो दिल से जिया था कि नहीं जिया था, लेकिन जब उन्हें पता था कि वो दिल से जीते हैं, राजनीति नहीं करना। एबीपी में शायद उनका स्टेटमेंट था ये, बंगाल में SIR शुरू होएगा तो 150 कहूँ से बांग्लादेशी पकड़ लाए हैं। दी नहीं है, बेचारे बैठे हैं। कहते हैं हम लोग बांग्लादेश जा रहा हूँ। कहाँ रहे हो? ऐसे कलकत्ता में रहता हूँ। क्या सॉलिड प्रेजेंटेशन है। ममता बनर्जी कहती है अरे ये तो पता नहीं। नहीं बांग्लादेशी ये लोग आए हुए, कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी, कुछ भी। मतलब सल्यूट है उस आदमी को, उसकी पूरी टीम को। वो आदमी कुछ भी कर सकता है। आपको बीजेपी और टिकट नहीं दी महाराज। हम मंगबे ना करब, हम भैया राजनीति ना करबे। हम बहुत जीव के जरा मन हैं राजनीति से, और भैया दूर रहिए। बहुत खुश हैं। पहली बात तो बोलब बंद होएगा रहा यार। एक के पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकते। हाँ, अच्छा हम फोटो देखे ना, वजह सर कैसे पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, इस पे ये से, और हम लोग बोलब ना तो मर जावे भैया। मतलब आज हम इतना बढ़िया महसूस करी थे ना। आज हमें कोना ही नहीं कि कोई फोन करके कहती कि अब तो वही बोलेंगे जो हमारा मन कहेगा। भैया पार्टी लाइन तय करेगी। पार्टी लाइन। अरे भगवान, वो वीडियो। अच्छा ये बताओ वो इंटरव्यू कितना बढ़िया जा रहा। पार्टी लाइन तय करेगी। अरे आए रे भगवान बचावे भैया राजनीति से। दादा कै रुपया खर्चा है रहा चुनाव? खर्चा तो 1 रुपया नहीं भरा। पाई गिरे हो? अब दई गिरा, दोस्त मित्र हित सब दई गिरा। वाह। अच्छा तो ये जो सब कहा था कि सब संस्थाओं बीजेपी कब्जा है, ये हर बार सही है गलत है? एकदम सही है। कैसे सही है? हमें फिर समझाओ ना। फिर वोट चोरी और संस्था कब्जा कैसे है? सुप्रीम कोर्ट तो है ना बीजेपी खिलाफो देते। कैसे आप कह रहे हो कि बीजेपी सारा संस्थाओं कब्जा कर लिए, जब सुप्रीम कोर्ट है जो बीजेपी डांट रही है, कई फैसला राहुल जी पक्ष में आ रहा है, सबके पक्ष में जा रहा है। अब या तो मान लो सुप्रीम कोर्ट भी फ्रॉड है। नहीं अरे बाप रे, हमें अंदर भिजवा दे वो भैया। मतलब ये मेरे काम कह दे वो। तब जो कैसे कह रहे हो सारी संस्था कब्जा सही है? अच्छा चलो कह देते 2-3 संस्था छोड़ के बाकी संस्था पर कब्जा। कौन कौन संस्था कब्जा नहीं? जुडिशरी कह देते ताकि जेल न जाए। नहीं बात ही नहीं है, ऐसा है। हम बताइए, एक बड़ा प्यारा तत्वधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशियल रिव्यू। किसी भी चीज को जुडिशरी जो है वो, जैसे SIR वाला मुद्दा उठा, 65 लाख वो लोगों के वोट कट गया बिहार में। अब हमारा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई
ऐसा कौन सा तू विधि लगायो है कि 7 महीना में तू 65 लाख लोगों का पाएगा कि भैया ये वोट दे काबिले नहीं है? वो का तो बताओ, आप उसको भी तो बताइए कि हमने 7 महीने में ये काम कर डाला कि भाई हमने फिल्टर कर लिया 7 करोड़ 52 लाख पूरा टोटल वोटर, पूरा टोटल लोगन के वो रहा SIR जब 12। तो चक्कर ये है कि ठीक है, बट जैसे जो विपक्ष के भी जो लोग, वो पत्रकार जो बीजेपी के सपोर्टर वाले नहीं है, बहुत सारे जिनका 1-2 का भी इनडायरेक्टली कोट किए, वो बिहार गए, वो कह रहे थे कि अगर इतना कटा था, इतना गड़बड़ हुआ था, तो वो लोग सड़क पर आए क्यों नहीं, उनका विरोध क्यों नहीं दिखाओ? वो तो था कि आप आधार, जब तक आधार नहीं दिखाए थे तब तक था, जब आधार लिंक हो गया तो लोग मान गए कि भैया जो बाहरी आदमी मर गया है उसका कटा है, बाकी सबका है, इसीलिए वोट परसेंटेज 70% तक गया। एक बार अपने पड़ोस में एक लड़का कम बहुत मारे, तो क्या मातारी आई अपने लड़कों को लेके, अब तो बेचारे है नहीं, डेथ हो गई उनकी, मुकेश नाम था। तो आई तो हमारे मातारी कहीं कहीं याद देखो तो आज लड़कों हमारी सी वो बचेगा नहीं तो आँखिए फूट जाती है वो। तो हमारी मातारी कहीं कि भैया कहीं बहनी मार डालो, हम बहुत कचान आने से और अंदर गई भाग के और कुल्हाड़ी उठाए ली। तो बेचारी एकदम सहम गई, कहीं अरे बहनी है मैं थोड़ा है, हम देखें वही बेचारी बैक फुट हो गई कि अरे 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 भाई नहीं जाए दो, अच्छा कोनो बात नहीं रह दो, अरे 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 चली गई अपन लड़का लेके। वहाँ तेरे मेरे दरवाजा बंद की, कहीं जब मरते रहे हो तो मारी नहीं डारे हो तो कौन आदमी किसके साथ है ये उसकी बातों से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज इस देश में हर आदमी को स्पष्ट पता है, स्पष्ट। अच्छा, हम एक बात फिर आप कंफ्यूज किए हमको। आप एक तरफ कहे कि बंगाल बीजेपी हार जाएगी, फिर एक तरफ कह रहे हो कि बंगाल ने बीजेपी अभी एकदम गजब प्लानिंग बनाई है, पिक्चर बनाई है, तो इतना मेहनत काहे बीजेपी करेगी अगर उसको हारने के लिए? अरे बांग्लादेश वाला पॉडकास्ट नहीं देखो रहा, पाकिस्तानी वाला, वो पूछत नहीं है कहा थे किस लिए खेलते हैं आप लोग, कहीं हारने के लिए खेलते हैं। मजा आता है, हमारा यही टेक्निक है। हाँ, कहीं हारने के लिए, कहीं हम 30 मैच हारा, कोई चाच नहीं, हम 1 मैच जीत गया, हमारा तलाशी हुआ वहां जाके कि तुम लोग साला जीता कैसे। तो भाई अगर आदमी जीत में उत्साह दिखाएगा और हार में नहीं दिखाएगा तो पकड़ा तो अरे सब भगवान है बेईमानी के, हमको जीतना ही नहीं है, हमको जीतना ही नहीं है। अब पूरा मोमेंटम दिखा रहे हैं कि सब होगा, यहाँ जो बिहार में सब होगा, फिर हार जाएंगे तो पब्लिक है यार बताओ यार ऐसे थोड़े हार गए, अब ईवीएम हुआ कहाँ चला गया, अब ईवीएम पे रोने वाले कहाँ चले गए। तो यानी ममता दीदी किस्मत अच्छी है। अरे ममता दीदी तो टीम की सदस्य है, वो कहाँ जाएंगी। अच्छा, अभी हम एक इंटरव्यू देख रहे थे काजोल का, तो काजोल कहीं कि ब्याह का भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए, शादी के लाइसेंस की तरह रिन्यूअल का विकल्प होना चाहिए। अगर विवाह सिर्फ भोग पर आधारित है तो रिन्यूअल होना चाहिए, जैसे पश्चिम में है नहीं, यूरोप में कि 3-4 साल एक आदमी के साथ रहे, फिर दोनों लोग म्यूचुअली अंडरस्टैंड शादी डिवोर्स कर लिए, क्योंकि इंद्रियां एक समय के बाद उब जाती हैं। लेकिन अगर प्रेम पर आधारित है तब तो नहीं होगा, दोनों में फ़र्क है। आलू आदमी नेपोलियन के साथ, यही तो पोप ने कहा नेपोलियन से कि ये बताओ तुम्हारे इतने सारे एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर हैं, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। उसने कहा अच्छा। पोप से कहा यार ऐसा करो, आप एक काम करो, आप हमारे घर आओ तब मैं इसका जवाब दूंगा। आए तो पोप को पहले दिन खिलाया शाही पनीर पराठा, दोपहर में भी खिलाया, शाम को भी खिलाया। उसने कहा चलो एक दिन कोई बात नहीं, खिला दिया। दूसरे दिन रिपीट कर दी, तब पोप का थोड़ा घटका लगा कि यार सिर्फ शाही पनीर खिला रहा है, चलो ना रहा हुई। फिर तीसरे दिन रिपीट कर दी, अब पोप का लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर पोप तीसरे दिन कुछ नहीं बोले। चौथे दिन सुबेरे जैसे पनीर पावा पोप खड़ा हो गया, ये क्या यार तमाशा लगा रखा, जब देखो तब शाही पनीर, जब देखो मेरा मन नहीं है। क्रिस यस व्हाई ऑलवेज जोसेफिन, ऐसे आप पनीर से उब गए, ऐसे में जोसेफिन से उब गया। क्या जवाब दिया उस आदमी ने। तो काजोल राजा बनने वाली क्वालिटी थी, पता नहीं थी तो उसके अंदर। एक सामान्य परिवार का लड़का फ्रांस को कब्जे में ले रहा है क्रांति के समय में, वो भी इटालियन। नेपोलियन फ्रांस का नहीं है, नेपोलियन इटली का है, तो क्वालिटी तो है ही है राजा वाली। अरे क्या बात है।